पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसकी न्यूज़ है आप बहुत देख चुके होंगे और बहुत सुन चुके होंगे। यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो हमारे भारत की तरफ से जो निर्णय लिया गया है बहुत अहम फैसला लिया गया है और ये फैसले तत्कालिक लिए गए हैं और हम कह सकते हैं कुछ हमारे जो फैसले ऐसे लिए गए हैं वो अनिश्चित काल समय के लिए लिए गए हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लिए गए हैं कुछ समय के लिए। तो क्या क्या फ़ैसले हैं, क्या क्या पहलू रहने वाले होते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको क्या ज़रूरी रह जाते हैं पॉइंट वो ज़रूरी है और कैसे कौन से फ़ैसले अहम और इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। और यहाँ पे जो आप सुने होंगे कोई बता रहा है 5 फैसले, कोई बता रहा है 7 फैसले। अगर बात करें न्यूज़पेपर की तो न्यूज़पेपर में हम बेसिकली ट्रस्ट तो कर लेते हैं। जिनको नहीं पता सच्चाई ना मैं उनको इस वीडियो में ये बता दूं, जो न्यूज़पेपर है या मीडिया है जो दिखाती है वो रियल नहीं होता है। और ये हम ये दावे के साथ कह सकते हैं 99% वो सत्य बात कभी कभी झूठ ऐसा उन्होंने पेश करते हैं वो लोग कि वो सच लगता है पब्लिक को, और कभी कभी मीडिया ऐसा दिखाती है कि झूठ को सच, सच को झूठ बना देते हैं। तो हम वो मैटर नहीं करते, हम बात करते हैं जो ऑफिशियल डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 फैसले, 7 नहीं ये 5 फैसले हैं। वो कौन कौन से फैसले हैं मैं आपको वो भी बताता चलूँगा। और यहाँ पे जो 60 घंटे की बात कह रही है यहाँ पे मीडिया, तो यहाँ पे 60 घंटे नहीं 24 आवर की बात हो रही थी, लेकिन अब ये जो डेटा है बदल चुका है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने अब तक की ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं वो आपको जानना चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा किन के हाथों में है? बहुत सही हाथों में है कह सकते हैं। बहुत सारे लोग उनको गलत कह रहे हैं, हालांकि गलत कहना कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलत कहने के पीछे आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। मतलब कुछ तथ्य ऐसे होने चाहिए जो आपको बताते हों। हाँ, कुछ ऐसे संकेत ज़रूर मिलते हैं कि हमारा देश सही हाथों में नहीं है, बट है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ठीक है, तो पहलगाम टेरर अटैक न्यूज़ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले में होता है। 26 लोगों की जान जाती हैं, बाकी अन्य लोग घायल होते हैं। उनकी पत्नियां और उनके बच्चे लाचारी और बेब से जूझे रहते हैं और उनको इतना दर्द महसूस होता है जो आप सोच नहीं सकते। ये हमला ऐसा होता है जो जाति नाम और जाति धर्म पर आधारित लोग बोलते हैं, इसको मुद्दा बनाकर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं और वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली ये देखा जा रहा है कि न्यूज़पेपर जितना छाप रहे हैं उससे ज़्यादा अंदर की बात कुछ और रहती है। पूरी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे खुले और स्पष्ट शब्दों में तो हम ये कहना चाहेंगे 26 हमारे जो युवा हैं या जो भी हमारे नागरिक हैं देश के, वो पूरी तरह से क्या है ख़त्म हो चुके हैं, यानी मृत्यु हो चुकी है उनकी। उनको मारा किसने है? कुछ ऐसे पाकिस्तानी 3 थे और कश्मीरी 1 हुआ करता था। तो इसमें से 4 लोग अभी जो हैं 4 लोग सामने आए हैं पूरी तरह से। अब छानबीन हो रही है इसके पीछे किसका हाथ था किसका नहीं, ये पूरी तरीके से अभी बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके पीछे जो किसका हाथ है उसको टाइम लगेगा। अब वहाँ के जो हम बात करें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्राइम से उनका नाता रहता है, रिश्ता रहता है, फिर भी वो लोग ऐसी पोस्ट पे नियुक्ति उनकी हो जाती है। उनको डेजिग्नेशन ऐसा प्रेफर कर दिया जाता है कि उनके सारे पावर्स उनके हाथ में होते हैं। वो चाहें जैसे अपने देश को कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी कहीं भी जा सकता है, ऐसा जो क्राइम आधारित रिपोर्ट है वो बताती है हमें। तो हम ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने हमला तो करवाया बट वो जिंदा नहीं रह पाएंगे और उनको भी सज़ा मिलेगी, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और यहाँ तक कि अभी तक की जो फैसले लिए गए हैं वो दाना पानी उनका बंद हो गया है, आवागमन बंद हो गया है और जितने भी भारत में नागरिक रह रहे थे पाकिस्तानी उनको यहाँ से मार खदेड़ भगा दिया गया है। और पूरी तरीके से ये बात करें जितने भी पासपोर्ट और वीज़ाज हैं वो हमारे यहाँ से बनते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, सॉरी वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, बट वो अब ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया कोई नहीं होगी, ये सब खत्म कर चुके हैं हमारे मोदी सरकार। ठीक है, आपको पता है कि हम मोदी सरकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार का मतलब होता है वो एक सरकार है, एक बॉडी है, वो जो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी शासन व्यवस्था जो चलाती है उसी को हम मोदी सरकार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मोदी सरकार की कुबड़ाई और बड़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे
तथ्य जो सच है उन पहलू पे विचार कर रहे हैं। तो पूरी तरह से आपको बता दूं कि जो भी सूचनाएं हैं वो मेरे द्वारा जो दी जाती हैं वो सब ऑथेंटिक रहती हैं। आप मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं ये आशा करके कि सही सूचना मिलेगी। तो हम यहाँ पर आपको यही चीज़ बताने वाली कि जो फैसले लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला फैसला लिया गया कि जो सिंध रिवर है, अब वहाँ से क्या निकल कर आता है कि हम कह सकते हैं 80% और 20% क्या रेशियो रहता है। तो 1960 में इंदिरा गांधी के समय में जो समझौता हुआ था, वहाँ पर ये समझौता हुआ था कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान लेगा, 20% हम लेंगे। बट यहाँ पर कुछ और मौदे हैं, जिससे 6 नदियाँ हैं, 6 नदियों में 3 नदियों का पानी उधर जाना है कुछ रेशियो में 20% और 80% के रूप में, और कुछ 3 नदियाँ हैं हमारी जो 20% वहाँ जाएगा पाकिस्तान को, 80% मुझे मिलेगा, जो नीचे की हमारी रिवर है, नदियाँ हैं। तो ये पहला हो गया मुद्दा। अगर और मुद्दे की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। हम इसके लिए अलग सेपरेट बॉडी वीडियो बना देंगे। जैसे यहाँ पे बात करें 26 लोगों की मृत्यु हो गई और पाकिस्तानी यहाँ पे घुसपैठिए कुछ घुस आए थे भारत के अंदर, कश्मीर में ये हमला हुआ। वो गांव का नाम है, यानी कह सकते हैं जगह का नाम है पहलगाम, ठीक है। और मोदी सरकार ने एक अहम फैसले जो लिए हैं वो आपके सामने हैं। गुरुवार को घोषणा की गई है कि भारत पहलगाम में शामिल हर एक आतंकी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा और उनका पता लगाने के बाद में उन पर कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाएगी, ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। भारत ने 1960 में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने कहा है कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि पाकिस्तानी सीमा पर आतंकवाद को समर्थन करता यानी जो करना बंद नहीं करेगा, और तब तक कि ये सस्पेंड रहेगा। बुधवार को अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया और जिन लोगों ने मारपीट लेकर बॉर्डर पर पार किया उन्हें 1 मई से पहले उस रास्ते से वापस आने की परमिशन भी बंद कर दी गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 अहम फैसले यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि एक सिंधु जल विवाद जो था हमारा 1960 में हुआ था, और चेक पोस्ट जहाँ से आवागमन होता है पाकिस्तान और इंडिया के लिए वो भी बंद कर दिया गया, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैंने बताई, और जो भी फैसले हैं मैं आपको ऑथेंटिक रिलेट करके पूरी बाकायदा न्यूज़ को समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपसे आप तक पहुँचाऊँ और पूरी चीज़ों को रिलेट करके आपको समझाऊँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कि और वीडियो चाहिए इस पे, तो ये भी मुझे बताएं, और वीडियो को शेयर कर दें, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि ये न्यूज़ जो है सभी को मिल सके, जो भी यहाँ से अपडेट देता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।